राधे राधे दोस्तों। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ये कल का वीडियो है। कल जब मैं बांसघाट गई थी उसी समय का ये वीडियो है। मैं बांसघाट जाने के पहले बांसघाट के सामने ही एक काली मंदिर है, वहाँ पर हम लोग तीनों लोग गए हुए थे दर्शन करने के लिए। तो आइए आप भी वहाँ दर्शन कीजिए और इस मंदिर के बारे में जानिए। तो ये सिद्धेश्वरी काली मंदिर के रूप में जाना जाता है और ये बिल्कुल शमशान और गंगा नदी के सामने पड़ता है। और इस कारण तंत्र विद्या के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो इस मंदिर की बहुत ज़्यादा मान्यता है। इसका इतिहास करीब 350 साल पुराना है और एक सिद्धि पीठ के रूप में इसे जाना जाता है। जिस तरह अनेक मंदिरों में कोई एक विशेष दिन होता है जहाँ भक्तों की बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, पूजा अर्चना की जाती है, तो उस तरह से यहाँ पर शनिवार के दिन बहुत अधिक भीड़ होती है। लोग अपनी मनोकामनाओं को लेकर आते हैं। जिनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं वो चढ़ावा चढ़ाने के लिए आते हैं या ऐसे भी लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। तो इस तरह इस सिद्धेश्वरी काली मंदिर की मान्यता बहुत ज़्यादा है। यहाँ से नवरात्रि के समय यहाँ पर असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मतलब इन सारे जगहों से भी अनेक तांत्रिक यहाँ तंत्र विद्या की साधना करने के लिए भी आते हैं। तो नवरात्रि में तो इस मंदिर की महत्व मतलब नवरात्रि में इस मंदिर का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मतलब भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, तंत्र विद्या साधना वगैरह ये सब यहाँ पर होती रहती है। ऐसे ऐसे भी हर रोज़ यहाँ पर भक्तों का जमावड़ा लगा रहता है। लोग आते हैं, पूजा करते हैं। और इस मंदिर के बारे में एक ख़ास बात और है कि यहाँ के जैसे बताते हैं, पुजारी बताते हैं या जो भी लोग यहाँ पर बहुत पुराने समय से रह रहे हैं वो बताते हैं कि यहाँ पर पहले शमशान था। 7 नर मुंडों के ऊपर बनाया गया ये मंदिर है। कुछ लोगों की मान्यता है कि यहाँ पर 2 महिलाएं सती हुई थीं और उसी स्थान पर इस मंदिर का निर्माण किया गया है। अनेक जैसे कहा जाता है ना कि अनेक मुँह अनेक कहानियाँ, उसी तरह से इस मंदिर के बारे में भी अनेक मान्यताएं प्रचलित हैं। लेकिन ये सही है कि लोगों की यहाँ पर बहुत ज़्यादा आस्था है। मनोकामनाएं लोग लेकर लोग आते हैं और मनोकामनाएं पूरी भी होती हैं। और ख़ास तौर पे यहाँ पर जिनके बच्चों की शादियाँ नहीं हो रही हैं, वैसे माता पिता आते हैं, अर्जी लगाते हैं माता के दरबार में और उसके बाद वो फिर आकर चढ़ावा चढ़ाते हैं मनता पूरी होने के बाद। तो इस तरह से मतलब बहुत सारे लोग हैं अपनी अपनी मान्यताएं मनताएं लेकर आते हैं। और इस मंदिर परिसर की खूबसूरती तो आप देख ही रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। और इसी मंदिर परिसर में आपको भोले बाबा के भी दर्शन हो जाएंगे, बजरंगबली के भी दर्शन हो जाएंगे, राधा कृष्ण के भी दर्शन हो जाएंगे, साईं बाबा के भी दर्शन हो जाएंगे और आगे शनि देव के भी दर्शन हो जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ परिसर इस मंदिर में आने पर अनेक देवी देवताओं के दर्शन आप एक साथ कर सकते हैं। और इस मंदिर के बारे में एक और ख़ास बात है कि इस मंदिर में एक दीपक है जो करीब 100 साल से भी ज़्यादा वक्त से जल रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर अंशु पूजा कर चुके हैं और अब हम लोग चलते हैं आगे, देखते हैं आगे मंदिर परिसर में आगे बढ़ते हुए दर्शन करते हुए हम लोग चलते हैं। उसके बाद फिर हमें बांसघाट भी जाना था तो यहाँ पहले आ गए क्योंकि मंदिर से होकर ही वहाँ जाना चाहिए, वहाँ से होकर यहाँ पर आना उचित नहीं था। तो आप लोग भी आइए और देखिए। और अगर जो लोग पटना में रहते हैं या जो पटना कभी आते हैं किसी काम से तो ज़रूर आकर यहाँ पर इस मंदिर के दर्शन कीजिए। यहाँ पर बात करने से एक और बात पता चली कि इस मंदिर की महाशमशान के रूप में मान्यता है। मैं भी नहीं समझ पाई थी, तो हो सकता है आप लोग में से बहुत लोग नहीं समझ पाएँ कि महाशमशान क्या होता है। तो महाशमशान उस भूमि को कहते हैं जहाँ पर जलाया भी जाए, दफनाया भी जाए और गंगा में प्रवाहित भी किया जाए, यानी कि तीनों क्रियाएं जहाँ पर की जाएं वैसे स्थान को महाशमशान कहते हैं या वैसे शमशान को महाशमशान कहते हैं। ये शक्तिपीठ है। ये शक्तिपीठ आप देख सकते हैं, मतलब शती के रूप में मान्यता है यहाँ पर। और ये चरण पादुका और बड़े से थाल में रखी हुई है। हर मंदिर के या मतलब जो भी देवी देवता का वहाँ पे मूर्त बना हुआ है उसके आगे इस तरह से रखा हुआ है चरण थाल या पग थाल के रूप में उसे जाना जाता है।
और इस मंदिर की खूबसूरती का तो कहना ही क्या। बहुत ही खूबसूरत बना हुआ ये मंदिर है और बहुत ही विशेष मान्यताओं को रखता है ये। और इस मंदिर के बारे में जानकारी मिलती है कि इस मंदिर में ही चाणक्य, जब धनानंद ने चाणक्य को अपमानित किया था, तो हालांकि उस वक्त ये मंदिर था या नहीं था ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन ऐसे आप देखकर समझ सकते हैं कि ऐसा तो मंदिर नहीं ही रहा होगा। अगर कोई छोटी सी मंदिर वहाँ पर उस वक्त होगी तो ज़रूर हो सकती है, बट अभी जिस तरह का निर्माण है वैसा तो पॉसिबल उस वक्त नहीं ही रहा होगा। लेकिन ऐसा माना जाता है कि चाणक्य को तो आप लोग भली भांति जानते ही होंगे। तो चाणक्य धनानंद के दरबार में जब अपमानित हुए तो उन्होंने एक शपथ ली थी कि हम धनानंद को बर्बाद कर देंगे, और यहीं पर आकर उन्होंने तपस्या की थी। ये देखिए साईं बाबा की मूर्ति है और साईं बाबा के मुंह में किस तरह से लड्डू ठूंस कर खिलाया गया है, ये आप देख सकते हैं। तो ये सब देखकर ना कभी कभी मन बहुत ज़्यादा दुखी भी हो जाता है। तो हम तो वहाँ से हटा दिए क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो मुझे लग रहा था कि शायद किसी को भी देखकर ये अच्छा नहीं लगेगा, तो इस तरीके से तो पूजा अर्चना नहीं ही की जानी चाहिए किसी भी मंदिर में। तो हमने अंदर तो अच्छे से दर्शन कर लिए हैं, अब बाहर की ओर चलते हैं। आप लोग भी देख सकते हैं कितना खूबसूरत मंदिर है। धूप अगरबत्ती ये सब जलाना तो निषेध है। आप जानते ही होंगे किसी मंदिर में जाते होंगे तो कि धूप अगरबत्ती ये सब जलाना निषेध है। फिर भी अंदर कुछ महिलाएं हैं जो दीपक जला रही थी और बात भी सुन रही थी। तो हम लोग बाहर आ गए हैं। ये शनिदेव का मंदिर है, बाहर बना हुआ है, और इसके बारे में भी पुजारी जी का कहना है कि शनिदेव का मंदिर आगे ही रहता है, क्योंकि सूर्य के सामने शनि होते हैं। यानी सूर्यदेव जब निकलते हैं तो उनके सामने शनिदेव होते हैं, खड़े होते हैं, और पिता के सामने मतलब वो रहते हैं। तो इसलिए मंदिर परिसर के बाहर शनिदेव का मंदिर बनाया जाता है। तो हमने यहाँ अगरबत्ती भी जला ली है और हम चलते हैं जहाँ से डलिया लगवाए थे वहाँ उन्हें पैसा दे देते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं अगले स्थान पर। तो यहाँ का पूजा संपन्न हो गया, और काली माँ सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। माँ सिद्धेश्वरी, काली पीठ, सिद्धि पीठ सबकी मनोकामनाओं को पूरा करें और सबको खुश रखे। तो हमारा यहाँ पर प्रसाद तैयार हो रहा है, वो डलिया में से निकाल कर अब पॉलीथीन में डाल देंगे सब कुछ। ये भी विडम्बना ही है ना, पॉलीथीन बंद हो चुका है फिर भी पॉलीथीन हर जगह अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। तो यही है, हमने माता के चढ़ावे के लिए जो लिया था, तो चुंदरी तो वो चढ़ा दिए थे और प्रसाद में से थोड़ा चढ़ाए थे, सिंदूर वगैरह चढ़ाए थे, और माला चढ़ाकर फिर एक माला वापस कर दिए थे, बच्चे को पहना दिए थे। तो ये 200 का डलिया था। तो हो गया पूजा संपन्न। अब आप देखिए आसपास किस तरह से प्रसाद बेचने वालों की दुकानें सजी हुई हैं, कितना खूबसूरत लग रहा है ना, माता की चुंदरी लहराते हुए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो हम भी चलते हैं अब, और आपसे भी लेते हैं विदा, क्योंकि वो तो मैंने कल ही डाल दिया था जब बांसघाट गए थे। तो आपसे मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, नए ब्लॉग में। तो आप अपना ख्याल रखें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना ख्याल रखें, बाय बाय।